इसके सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का चैप्टर, जिसे मैं मैथ की मां कहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मैथ की मां में आज हम देखेंगे कि हमारे लिए मां ने क्या रखा है। आइए समझते हैं ये मैथ की मां जी। बड़े अदब से हम इसका नाम लेते हैं कि परसेंटेज जो है इसमें कम से कम 4 से 5 चैप्टर समाये हुए हैं। आइए देखते हैं माँ के पास कितनी ममता है हमारे लिए। क्या ये ममता हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? मैं कोशिश करूंगा आप तक इस माँ का प्यार आप तक पहुंचा सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं वो अद्भुत कॉन्सेप्ट। जीडी 2023 कांस्टेबल का एक सवाल लिया है। मैं आपको लम्हा पर लम्हा बताऊंगा कि परसेंटेज के कितने तरह के सवाल हैं। आप लोगों के साथ सिर्फ एक गेम खेली गई है और आपका वही जो पीके वाला राउंड नंबर आपको मिला आज तक है, जो आपको यूट्यूब पे हर जगह कोचिंग वगैरह में चैप्टर पढ़ाया मैथ का। 2 तरह के सवालों पर 20 सवाल करवाए गए। आप समझे कि हम तो पूरा ही मैथ समझ गए। भैया सवाल 20 करो, 100 करो, 200 करो, अगर आपने सिर्फ एक टाइप पे किया तो मैथ थोड़ी सीखा। आपने चैप्टर के अंदर सवालों की काउंटिंग नहीं देखनी, आपने देखना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। सवालों के अलग अलग टाइप्स देखिए और उस पर फिर मल्टीपल क्वेश्चन करिए। फिर आप देखिए, आप हमारा नारा लगाएंगे, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी यहीं से। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी इंशाल्लाह विद इन ए वीक 2 किताबें अपनी सर की जो है वो पब्लिश हो रही है। अपनी जॉब्स एकेडमी 2 किताबें लाजवाब, जिसमें आपको 10x की स्पीड बढ़ेगी मैथ में और रीजनिंग में। 2 किताबें आ रही है, एक रीजनिंग की और एक मैथ की आ रही है, जो हमने सिर्फ जस्ट अभी 500 बुक्स को प्रिंट करवाया है और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्री बुकिंग हम कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों को ये किताबें चाहिए वो ऑनलाइन नंबर हम शेयर कर लेंगे, उस पर पेमेंट्स करिए, अपना नाम लिखवा लीजिएगा टीम के साथ, ताकि ये किताबें आपको घर पे मिल जाएगी। ठीक है जी, 2 किताबें, और जिसमें आपको परसेंटेज के ऊपर लिखा जाएगा। परसेंटेज में 11 टाइप के सवाल है, टाइम एंड वर्क में 13 तरह के सवाल है, नंबर सीरीज में इतने तरह के सवाल है। इस तरह का आपको मटेरियल मिल जाएगा विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिक्स, जो हमने ट्रिक्स बनाई है उनके हिसाब से। तो ये किताबें आप लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा। वो किताबें हफ्ते के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि स्टॉक बहुत कम है, तो आबादी आपकी बहुत ज्यादा है। तो जिन बच्चों को चाहिए वो, मैं क्या कहता हूं, चाहिए क्या, ये तो जरूरत है आपकी, क्योंकि किताबें आप दुकान से लेते हो। तो देखो, हमारा जम्मू कश्मीर का बच्चा देसी माशाल्लाह समझदार लाजवाब बंदा, वो क्या करता है, दुकान पे गया, उसके ऊपर लगा है कांस्टेबल का फोटो बंदूक के साथ, कहता है इसी किताब को पढ़ के मैं बनूंगा कांस्टेबल। ओ भैया, उन्होंने सिर्फ कवर बदला है बाहर से। आपने कांस्टेबल को वर्दी और बंदूक के साथ देखा, आपने कहा कि मैं इस किताब से बनूंगा, ये मैं भी वर्दी पहनूंगा, कांस्टेबल बनूंगा, ऐसा नहीं होता है। किताब का कंटेंट सेम है, सिर्फ उन्होंने कवर बदला है। तो आप इस तरह मत कीजिएगा, पैसे जाया मत कीजिए। अब जो हम आपको किताब दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो किताब मैं रिकमेंड करूंगा वो किताब वाकई लाजवाब होगी, क्योंकि वो अपनी किताब है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। सवाल को समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो बेटा, क्या लिखा है, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैथ के कायदे, जिसको बोलते हैं BODMAS। ये बचपन में पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। क्या कहते हैं, बोलो? इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये जो BODMAS है, ये ब्रैकेट ऑफ इन सब चीजों का है। यानी कि आपको पहले अगर एक सवाल के अंदर डिवीजन भी दिया है, प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, अपनी मर्जी से आप गिनती शुरू नहीं करेंगे। आप मैथ से पूछोगे पहले मैंने डिवीजन से करना है या मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो मैथ ने आपको एक ऐसा रूल दे दिया है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ ऑपरेटर्स। ये जो प्लस, माइनस, डिवीजन और क्रॉस है, ये ऑपरेटर्स है। इन ऑपरेटर्स में पहला कौन सा लगाना है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये डिसाइड करने के लिए BODMAS का रूल आया। तो BODMAS इज एक्चुअली रूल जो बताएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर डिवीजन को पहले करोगे या मल्टीप्लिकेशन को पहले करोगे। तो पहले ब्रैकेट को करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट होना चाहिए। देखो ये ऑफ लिखा है ना, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो पहले के लिए है
82%। आपको मैंने पढ़ाया था परसेंट को यू लिखते हैं डिवाइड से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 40 से। 0 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगा, है ना, 820 है ना, बोलो अब कितना आएगा, 82 इंटू 4 आएगा, 4 दूने 8, 8 के 32, कितना आएगा 300। मतलब इस स्मॉल ब्रैकेट का जो आंसर है वो कितना आया, 328 आया। 328 माइनस कितना करूंगा, 28, तो कितना आएगा बोलो बेटा, 300 आएगा। यानी कि इस पूरे डब्बे में अब मुझे सिर्फ 300 लिखने की जरूरत है, तो मैं बाहर के लिखूंगा 30%, ऐसे लिखूंगा, इंटू करूंगा, डब्बे के अंदर क्या आएगा बोलो 300%, मतलब डिवाइड 100, इंटू करेंगे 600। इस परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 और लास्ट में क्या आएगा 600। मेरे दोस्तों को समझ में आया है, ईमानदारी से जम के बोलो, समझ में आया? ओके, तो यहां मैंने क्या किया, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 300 आया। अब ये 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आया? तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 90, 90 आएगा, 90 इंटू 6 कितना आएगा बोलो 540। क्या ऑप्शन में 540 है कहीं पे? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2023 में एसएससी जीडी कांस्टेबल का सवाल आया था। मतलब सवाल क्या है, कुछ भी नहीं है, आसान सवाल है। क्या किया मैंने बेटा, 30% लिखा, 30/100 इंटू किया 300 से, 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगा, 30 इंटू 3 होता है 90, 90 इंटू 6। याद रखो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 पहले लिख दो, कोई भी नंबर हो 0 से करना, 0 पहले लिख दो, 9 6 कितना आएगा 54 आएगा, आंसर आएगा ना 540। इसलिए बोलो कितना मुश्किल है, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। मेरे दोस्त को समझ में आया? शाबाश। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन मजीद आए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सफर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नई क्या चीजें आ रही हैं। आप इसको जरा नोट कीजिएगा। मैंने आपको बताया है, देखिए ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सवाल 2023 का, अभी जीडी का सवाल किया 2023 का, आप सीआईएसएफ का सवाल करा। ये सवाल क्या पूछा गया है, 8% ऑफ 36 इज 72% ऑफ विच नंबर। यानी कि सवाल वाला ये कहता है 8% 36 का किसके बराबर है, 72% ऑफ किस नंबर के। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लूंगा 8% 8/100 इंटू 36 इज इक्वल टू 72/100 इंटू करेंगे x से, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो 8 1 8 9 9 1 9 4 कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म बात। सवाल 2 लम्हों में उड़ जाते हैं। सवाल है ही इतने हल्के, तो मैं क्या करूं, सीआईएसएफ में पूछा तो क्या हुआ। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया? क्या किया मैंने बेटा, 8% कितना हो गया, 8/100 इंटू करेंगे 36 इज इक्वल टू 72/100 इंटू करेंगे x। जब सेम लेवल में चीज होती है तो कैंसिल होती है, 8 1 8 8 9 72 9 1 9 4 x कितना आएगा बोलो, 4 के बराबर आ गया। एक स्टेप में आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्यारे बच्चों देखो जरा, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। ऐसा मैथ सिखाएंगे जो सेकंड्स में होता है। मैंने आपसे वादा किया था मैथ मिनट में नहीं होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, तभी जाके हम लाखों लोगों की उस रेस में आगे रहेंगे। कुछ चीजें यूनिक होनी चाहिए ना, अपनी जॉब अकेडमी का कंटेंट यूनिक होगा तो ही तो हम आगे हैं। और जो हमसे मुकाबला करते हैं उनके लिए शेर काफी होता है मेरा, तुम्हारा हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया, और तुम क्या हो तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं, शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। तो यहां देखो आप 15% ऑफ ए। पहले आपको मैं बताऊंगा ये चीज पूरी लाइन है क्या। ये है असल में a इज टू b इज टू c इज टू d। बोलो समझ में आ रहा है? ये इज टू का मतलब होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है रेशियो। a इज टू b को बोलते हैं रेशियो डिवाइड। a इज टू b का मतलब होता है a/b। c इज टू d का मतलब होता है c/d। ये बीच में इज टू जब आएगा ना, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। क्या होता है बोलो, इज इक्वल टू। तो मैं यहां लिखूंगा a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू, मैं यूं लिखूंगा a/b इज इक्वल टू c/d। यानी कि इस पूरी कहानी का ये मतलब है। इज टू का मतलब होता है डिवाइड,
इज टू का मतलब होता है इक्वल टू। इस पूरे को बोलते हैं हम प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? जब दो अलग अलग रेशियोज को आपस में इक्वल किया जाए, इट बिकम्स प्रपोर्शन। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, मैथ का एक रूल है, ए अपॉन बी बड़ा डिवीजन करेंगे सी अपॉन डी, तो क्या होता है? ए अपॉन बी उल्टा बी अपॉन सी होता है। समझ में आ रहा है? अगर ऊपर दो डिवीजन है, नीचे दो डिवीजन है, तो नीचे वाले का होता है उल्टा। इट इज कॉल्ड एज डबल डिवीजन का रेशियो। क्या बोलते इसको? ये ऊपर डिवीजन एक है, दूसरा डिवीजन है, दो डिवीजन का रेशियो होता है, तो नीचे वाला क्या होता है? रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूंगा यहां पर एक चीज ए 15% ऑफ ए, कितना आएगा? बोलो मिलके बोलो। 15% ऑफ ए का मतलब होता है 15/100 इंटू ए। बोलो ऐसे आएगा? मिलके बोलो जी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 15a/100। बोलो जी, ये हो गया इसका मतलब। 25% को मैं लिख सकता हूं 25/100 इंटू बी। मैं इसको लिख सकता हूं, बोलो जी, बी 25b/100 लिखूंगा। बोलो, मैं इसको लिख सकता हूं 5 20 5 3, यह आएगा 3/20 आएगा ए कितना आएगा? बोलो 25 के 25 चूंकि कितना आएगा? b/4 आएगा। बोलो जी, ये इसका वैल्यू निकला, ये इसका वैल्यू निकला। अब मैं आकर इसमें पुट कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नाराजगी तो नहीं मेरे से ना? सर कैसे हो सकती है, आप जम के पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, मैं अब उन दो वैल्यूज को यहां ले आऊंगा। क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 3a/20 है ना, इज टू कितना है? बोलो b/4 है ना। खत्म बात। अब ये दो डिवीजन नीचे वाले क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बोलो ना, कितना आएगा? 3a/20 इंटू क्या आएगा? 4/b आएगा। 4 के 4 5 आएगा। बोलो कितना आएगा? 3a/5 भी आएगा। बोलो ना जी, ये किसके बराबर है? इज टू 8/11 इज टू 8/। अब a/b को मैं ये रखूंगा ना, 3 जाएगा नीचे, 5 जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू 8 आएगा, और नीचे आएगा 3 इंटू 11। ऊपर कितना? a/b कितना आएगा? 40/33। कहीं पर ऑप्शन में है? तो a इज टू b कितना आएगा? बोलो 40:33। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा सवाल ही नहीं होगा जिसका आंसर हम ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट इसको एक सिंपल फॉर्म में ले आया। ये सवाल थोड़ा सा इसने अजीब सा बना के दिया था ताकि मेरा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हम थोड़ी है, अरे सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। 15% अपॉन ए क्या लिखा? 15% क्या लिखा जाता है? डिवीजन करें 100 से। 5 3 ने 15, 5 20, 3/20 आया। ये होगा ए आपका। 25% अब 25/100, 25 से क्या 25 चूके आएगा 3, b/4 आएगा। तो यहां आपको मिला मेरी जान, यहां मिला 3a/20 आया, फिर मिला आपको b/4। सही है जी। ये दो डिवीजन बाय डिवीजन, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये ऐसा है, a इज टू b इज टू c इज टू d। इसको मैंने बताया a इज टू b होता है कितना बनता है? d/c आता है। तो यहां उल्टा 4 उल्टा हो जाएगा, 4 के 4 5, कितना आएगा? 3a/5 आ गया। बोल समझ में आया? इज टू का मतलब होता है इज इक्वल टू 8/11। ये 3 जाएगा नीचे, 5 जाएगा ऊपर, कितना आएगा? 40:33। ये वाला आंसर हो गया। समझ में आया? मिलके बोलो, जम के बोलो यार। तो समझ में आया? शर्माना नहीं है, जहां समझ में नहीं आएगा मैं 10 बार बोलूंगा। सर नहीं, दोस्त हूं आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसएससी सीजीएल टियर सेकंड का 2023 का सवाल है। एसएससी सीजीएल का लेवल जो होता है वो यहां हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लेवल के बराबर होता है। इतना तगड़ा एग्जाम है ये। इससे इसका पास करने वाला डायरेक्ट जीएसटी का इंस्पेक्टर बनता है, फूड इंस्पेक्टर बनता है, लाजवाब, इनकम टैक्स का ऑफिसर बनता है। ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है। लेकिन मेरा कांस्टेबल का बच्चा इस सवाल को भी कहता है, इधर आस्तम कर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप इसको भी इजीली कर सकते हो। कैसे? देखना जरा। Two numbers are respectively 10% and 25% more than the third number. More than the, मैं ये 3 नंबर मानता हूं, एक A, B और C। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? C नंबर के साथ A का भी रिश्ता है और B का भी रिश्ता है, तो मैं C को ही पकड़ूंगा। A का रिश्ता किसके साथ है? C के साथ। B का रिश्ता है C के साथ, तो मैं C को ही पकड़ूं। C को अगर मैं 100 मान लूं तो मसला हो जाएगा। लेट C इज इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम सारे सवाल मैक्सिमम 100 लेकर करते हैं, आसान होता है। 2 नंबर्स, पहला है 10% मोर देन, मैंने आपको पढ़ाया, समझाया था
10% का मतलब होता है 10/100, 0 0 कैंसिल होगा तो आएगा 1/10। 10% मोर का मतलब होता है 1 + 10%, मतलब 1 + 1/10 कितना आएगा? 11/10। ये होता है 10% मोर। 10% लेस कितना होता है? 1 - 10% कितना आएगा? 1 - 1/10 कितना आएगा? 9/10 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 - 1/10। अब यहां क्या है? यहां 10% ज्यादा है। अगर 100 के ऊपर में 10% बढ़ाऊं तो कितना आएगा? 110 आएगा। तो यानी कि ए कितना बना? 110। बी कितना है? 25% ज्यादा, तो मतलब 125 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी कितना माना मैंने? 100। ए कितना आएगा? 110। बी कितना आएगा? 100। देन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, उन दो नंबर्स का रेशियो क्या होगा? नंबर कौन सा है? 110 और 110 अपॉन करेंगे 125, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है, 0 होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है। 5 25, 5 दूने 10, ठीक है जी, 5 दूने 10, 5 2 सर। समझ में आ रहा है? बोलो, बोलो ना जी। अरे बोलो ना जी। आंसर आ गया 22:25 इसका आंसर हो गया, वो आपके ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। सो सिंपल सवाल, सीजीएल में, वो भी टियर सेकंड में, मेंस में उसका सवाल है। कुछ नहीं है आपके लिए मैथ, अब कुछ नहीं इंशाल्लाह। आप सिर्फ एक उम्मीद और एक जज्बा बनाइएगा कि ये क्या है मेरे लिए। क्या बोला सवाल ने? दो नंबर है, एक 10% ज्यादा है सी से, दूसरा 25% ज्यादा है सी से। हमने बोला कि यार क्या करना है, एक नंबर को मान लो 100, ये 10% ज्यादा, 100 का 10% 10 रुपए होता है, तो बढ़ाने का मतलब होगा 100 पे 10 करेंगे ऐड तो कितना आएगा? 110 आएगा। 125 कैसे आया? 100 के ऊपर 25 रुपए बढ़ा दिए तो कितना आएगा? 125 आएगा। तो ये 110 125 हो गया। दोनों को रेशियो करना, रेशियो का मतलब डिवाइड कर लो। 110 को 25 से करेंगे, 5 25 5 22 कितना आएगा? 22/25 का आंसर। सिंपल क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। अभी तक मैंने आपको जीडी का सवाल करवाया, सीएसएल का सवाल करवाया, आरआरबी का सवाल करवाया, और साथ में अब एसएससी सीएचएसएल का सवाल। मेरा बच्चा जम्मू कश्मीर लद्दाख का सोचता है कि सर जम्मू कश्मीर के सवाल लो ना। अरे मेरे बच्चे, जम्मू कश्मीर में एग्जाम कितनी बार हुआ है जो मैं सवाल यहां के लूं? अब खुद भी तो सोचो इस चीज को। एक एग्जाम आपका हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, कब पोस्ट आई थी? मैं तो सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं लखवारी कि अब पोस्टें आई है, अभी सिलेबस आया नहीं है। तो जो आज से 2017-18 में जो हुआ, बॉर्डर बटालियन को 2022 में हुआ, वो क्वेश्चन तो है ही हमारे पास, लेकिन लेवल हो सकता है चेंज हो जाए, न जाने सवाल कहां कहां से आए। इसलिए हम आपको तैयारी वो करवा रहे हैं जो आपके लिए न सिर्फ इस एग्जाम के लिए, बल्कि हिंदुस्तान की किसी भी फौज में आप जाना चाहोगे, पुलिस में, चाहे दिल्ली पुलिस में जाओ, सीएसएफ में जाओ, अपने देश जय हिंद और सल्यूट करके वर्दी पहन के जाओ। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक जगह सीमित रहे, बल्कि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे कांस्टेबल में, जो वर्दी की जॉब्स होंगे, बेल्ट फोर्स होगा, उसमें आप कर सकते हो। सही है ना? आप सुनो ध्यान से। If 40%, 45% of a certain number is equal to 6/5 of another number, एक नंबर है उसका 45% कितना है? 6/5 ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर मान लूंगा मैं ए, दूसरा को मानूंगा बी। बोलो सही है? मिलके बोलो यार। एक नंबर क्या माना? ए, दूसरा माना। सवाल है कह रहा है 45% ऑफ ए इज इक्वल टू 6/5 ऑफ बी। समझ में आ रहा? बोलो। ये सवाल वाला मैथ वाला मुझे कह रहा है, मैंने उसको मैथ को इस वाले अंदाज में लगा दिया, अंग्रेजी को मैंने मैथ में चेंज किया, कुछ नहीं किया। एक नंबर को ए माना, दूसरे को बी माना। इसका 45% उसके 6/5 में हिस्से के बराबर है। 45 कितना होता है? 45/100 ए। अब बोलोगे सर ये कैसे आया? 5 9s are 5 20s are 9/20 से आया। इसके बराबर है बोलो 6/5 बी के। अब 5 ही के 5 चुके होगा, 3 3 3 2 होगा। बोलो जी, यह आएगा 3a/4 इज इक्वल टू 2b। कितना है बोलो? अब ये b में नीचे ले आऊंगा।
अब मैं लूंगा ऐसे 3a/2b इज इक्वल टू आएगा 4 वहां जाएगा बोलो। अब देखो ये 2 जाएगा इधर, 3 जाएगा नीचे, a/b कितना आएगा बोलो 4 नहीं 4 × 2/3 कितना आएगा बोलो 8:3। a/b कितना है बोलो 8:3। आंसर है कहीं पे वहां पे, ये बोला आंसर हो गया। सिंपल मैथ, ना कोई लंबा तरीका ना कुछ, बिल्कुल 2-2 सेकंड के आंसर आते हैं। अब ये अब आप बोलोगे सर आसान सवाल लेते हो, मैं कसम से आसान सवाल नहीं ले रहा हूं, सवाल ही ऐसे, मैं क्या करूं। ठीक है ना, मैं तो चाहता हूं आपको मैथ आसान लगे। ये आपको अभी तक डर था मैथ का, भैया टीचर थोड़ी बहुत है जो डर को डर रखे, अरे डर के आगे जीत है। आ रहे हैं सुल्तान, मैथ के सुल्तान सुल्ताना के साथ मैथ की धुलाई करने के लिए। हमारे पास सर्फ एक्सेल भी है और साथ में वो जिससे धुलते हैं। चलिए बच्चों हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को मैंने क्या किया, 45% ऑफ ए इज इक्वल टू 6/5 ऑफ बी। 45 किया, 5 9 5 20 3/20 आया। ये लिखा मैंने किसी बराबर 6/5 के 5 के 5 चुके हो गया। ये आगे 3 3 3 2 हो गया। 3/4 आएगा 2b के बराबर। b को मैंने नीचे लाया, 4 वहां चला गया। ये आएगा 4 × 2/8 कितना है 8:3। बस मैथ को मैंने उधर उधर कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। बोलो तो दोबारा सिखा दूं, कोई टेंशन नहीं। 45/100 लिखा इज इक्वल ऑफ a इज इक्वल टू 6/5 ऑफ b, है ना मेरे बच्चों, कोई मसले में दोस्त हूं आपका। ये देखो 5 1 5 20 करेंगे, 5 4 5 9, ठीक है जी। तो यहां पे आया 9/4 a आया, यहां पे आया 6/1 b आया, ठीक है जी। 3 3 9 3 2 6, तो यहां आ गए 3a/4 आया, वहां पे आया 2b। ये जाएगा 4 इधर, 3 आएगा नीचे, तो a/b आएगा 8/3। बात खत्म हो गई। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, 5 क्वेश्चन हो गए बिंदास तरीके से, लम्हू लम्हू में उड़ा दिए सवालों को सर ने। हेलो बच्चों, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है। आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे। ये सवाल इतना खूबसूरत सवाल है कि इसी खूबसूरती से मुझे प्यार हो गया है। तो जरा देखिए सवाल कितना अच्छा है। लेट ए बैग, एक बैग है, उसके अंदर है 2 किलो शुगर है? अगर मेरी जगह कोई बाहर का कोई टीचर होता तो कैसे पढ़ाता? तो बच्चों आज पढ़ते हम, लेट ए बैग कंटेन 2 kg of sugar and 3 kg of salt, 1% of total occupied with sugar। एक बैग है, उसमें 2 किलो क्या है बोलो, शुगर है। ये एक बैग मानो थैला है, इसमें 2 किलो खंड है, चीनी है, और 3 किलो नून है, नमक है, नून चाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 किलो नमक है, 2 किलो साल्ट शुगर है, टोटल कितने किलो बनेंगे? 5 किलो। हाँ टोटल 5 किलो है। समझ में आया? टोटल में से बताना ना शुगर कितना है। शुगर कितना है 2, अपॉन करेंगे 5%, में निकालना मल्टीप्लाई 100 से। 5 1 5 5 20 2 2 40%। आंसर इसका आ गया है। कितना आसान है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। ये जमीन गोल है ना, जमीन के 4 हिस्से हैं। इट इज एन एलिप्टिकल शेप, कोई कहता है ओवल शेप, कहता है खुदा ही जाने किस शेप की है। 4 हिस्से हैं जमीन के, और इसमें 3 हिस्से पानी है। 1 2 3 हिस्सों को आप पानी से भर दो, ये वाटर है। एक हिस्सा जो ये लैंड है, जमीन है, सॉइल है, अर्थ है। टोटल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। अगर आपको बोलोगे जमीन कितनी है, 1/4 × 100, आप कहोगे 25% अर्थ है और 75% वाटर है। इस तरीके से परसेंटेज टोटल में से निकालते हैं। तमाम हिस्सों को प्लस करना पड़ता है, जिसकी निकालनी वो न्यूमरेटर में रख दे, डिनोमिनेटर में टोटल रख दे। आपने क्या किया, टोटल निकाला, वो रखा डिनोमिनेटर में, जिसकी निकालनी वो ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई किया, 100 से आ गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे प्यारे जिगर बोल रहा था, जिगर के टुकड़ो, जिगर पारो, देखो क्या लिखते हैं इसमें। ये सवाल का ये अंग्रेजी जिस बंदे को समझ में आई उसका सारा सवाल हो गया। कैसे क्या लिखते हैं?
x% ऑफ y, मतलब लिखो y मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना आएगा 2000, यानी कि एक्स वाई कितना आएगा 2000 इंटू 100। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो लगभग ये आएगा 2000 तो था ही पहले, 20,000 आएगा ये, 3 जीरो इसके 2 जीरो कितना आएगा बोलो ना, 5 जीरो हो जाएंगे, 2 लाख बनेगा एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई। और उसने क्या पूछा y% ऑफ z कितना आएगा बोलो, 4000 आएगा बोलो ना जी। तो y अपॉन 100 z इज इक्वल आएगा 4000, ये कितना बनेगा 4 लाख बनेगा वो, बोलो ना जी। समझ में आया? अब आपको एक्स वाई भी मिल गया और वाई जेड भी मिल गया, यानी कि y दोनों में कॉमन है। क्या है बोलो, हमें निकालना है एक्स और वाई, निकलेगा ना? अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगा सर, निकाल के दिखाओ ना सर, क्या करते हैं आपके होते हो हम बेसहारा रहे। y कितना आएगा बोलो 2 लाख, बोलो कितने जीरो, 3 से 5 रहा है ना, अपॉन करेंगे x है ना, ये y की वैल्यू आई बोलो, यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो जरा, 4 लाख बोलो जी, अपॉन करेंगे z। अब ये y के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे ना, तो मैं लिख लूं यहाँ पे 2 लाख 2 जीरो 3 जीरो अपॉन आएगा z, अगर x इज इक्वल कितना आएगा बोलो 4 लाख, बोलो जी समझ में आ रहा है, z आएगा, ये जीरो सारे कट जाएंगे सारे। अब मैं क्या करूंगा 2 अपॉन एक्स कितना आएगा बोलो 1 अपॉन z आएगा, उल्टा कर दूं तो ये आएगा x अपॉन 2 कितना आएगा z अपॉन 1 आएगा बोलो, तो x कितना आएगा बोलो, x कितना आएगा, x आएगा 2 आएगा बोलो, x कितना आएगा 2 आएगा। अब तो z कितना आएगा, इसको हमने उल्टा कर दिया, ये कितना आएगा x अपॉन 2 आएगा ना, x अपॉन 2 आएगा, वो z ऊपर जाएगा, इधर देखो ध्यान से, x इंटू वाई आएगा 2 लाख, y यहां रखा तो ये आएगा 2 लाख अपॉन x आएगा, यहाँ 4 लाख अपॉन z आएगा। तो मैंने कहा ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे, इस तरह मैं लिख दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 1 जार 2 2 जार 4 आएगा होगा ना, तो 1 अपॉन x आएगा 2 अपॉन z आएगा, ऐसे बनेगा बोलो जी। उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा x आएगा, वो क्या आएगा z अपॉन 2 आएगा, तो ये z कितना बनेगा बोलो, z बनेगा 2x, कितना बनेगा बोलो, दिस इज द राइट आंसर इज दिस, z इज इक्वल टू 2x। दोबारा से कैसे मैंने किया, यहां आएगा ये 2 अपॉन एक्स, ये आएगा 1 अपॉन z है ना बोलो, यहाँ 2 वहां क्या था, वहां क्या था, वहां पहले 4 था ना, यहाँ 4 था, वहां उस टाइम मैंने 4 नहीं लिखा था। देखो जी यहाँ पे ध्यान सुनना मेरी बात को, अब तसल्ली के साथ सुनना, जब मैं यहाँ 2 बचा, वहां कितना बचा 4, जीरो कैंसिल हो गए, तो 2 1 जार 2 2 जार 4 आएगा, देखो 2 1 जार 2 2 जार 4 आएगा है ना, तो कितना बचा 1 बाय x, कितना बचा 2 बाय बचेगा, उल्टा कर दिया तो कितना आएगा, x ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, z ऊपर आएगा, x इज इक्वल टू आएगा z अपॉन 2, तो z कितना आएगा 2x आया ना आंसर। तो ये आंसर लॉजिकल सवाल, कुछ सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल। अब इतना तो आएगा ना, टोटल कितने सेकंड लगेंगे, या 15 से 20 सेकंड का सवाल टोटल लगेंगे, 1 मिनट से कम टाइम में अगर आप सवाल कर सकते हो तो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 10 सवाल टोटल करेंगे हम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि कभी एग्जाम में इस कदर भी आसान सवाल आते हैं, क्योंकि जब आप एक इमेज बना के चले गए कि सवाल बहुत मुश्किल आएंगे, तो इस इमेज के साथ आसान सवाल भी गलत होता है। ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स। एक बैंकिंग का एग्जाम होता है जहां पर आंसर होता है नन ऑफ दीज, बंदा उस पर 10 मिनट गुजारता है एक सवाल पर, यार मुझे आंसर आ क्यों नहीं रहा है, भैया उसका आंसर ही ना आप दीजिए, तुम्हारा आएगा कैसे। माइंड के साथ खेलते हैं। हमारा सादा बंदा वो कहता है मैं आंसर निकाल के दम लूंगा। आंसर कैसे निकालेगा जब नन ऑफ दीजिए, बेटा कैसे आएगा, मुझे बताओ ना कब से। मैं आपके जज्बाती कदर कर सकता हूँ, देखो मेरे अलावा आपको कोई नहीं समझेगा। आप जिस उम्र में, इस उम्र में पढ़ाई नहीं मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बेटा, मोहब्बत की रोटियां नहीं सेकी जाती है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा पढ़ाई में है। अब सुनो जरा, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 1/5% लिखा है, मैं कैसे दूंगा 1/5%, क्या मतलब होता है 1/100 है ना, तो कितना है 1/500 आएगा। तो इतना हल्का सवाल आया हुआ है, मैं क्या करूंगा। क्वेश्चन 8 हो गए।
प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल का सवाल 2022 का टियर 2 का सवाल है। देखिए जरा, ये भी आसान सवाल है, इशारों में सवाल हो जाएगा। ये पूरा एक आपको लाइन दिया गया। ऑफ का मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। क्या बोलो? ये असल में ऐसे 17 1/2% इंटू 3 1/4% इंटू 33 1/3%। ये है इस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7200। ये है पहले इसकी शक्ल जो मैथ में लिखी जाएगी। समझ गए आप? आराम आराम से। ये आएगा मिक्स। ये है 17 1/2 जो ना, ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में करना कुछ नहीं होता है। 17 को मल्टीप्लाई 2 से करो, प्लस 1 करो, बड़ा करो 33 से। यह आएगा 17 × 2 कितना होता है? 24 34। इतना आपको याद है, शुक्रिया। 34 + 1 कितना आएगा? 35/2 आएगा। परसेंट साथ में लिखा हुआ तो परसेंट का मतलब होगा 35/2 इंटू 1/100 कितना आएगा? 35/200। मतलब इसके बदले क्या आएगा? 35 लिख दूंगा यहाँ पर 35/200 इंटू क्या आएगा? 3 चुके 12 12 13/4 13/4 और आएगा 13/400। समझ में आया? बोलो कैसे? अब बार बार तो नहीं करूंगा ना। 3 चुके 12 प्लस कितना है? 13 13/4 परसेंट का मतलब होता है 1/100 कितना आएगा? बोलो 3 13/400 आएगा 13/400 इंटू कितना आएगा? ये आएगा 1/3 इंटू क्या करना? 7200। अब बताओ ये 2 0 कटेंगे यहां। बोलो जी। ये आएगा 3 × 3 3 दूने 6 3 चौके 12 कितना आएगा? 24 आएगा। 4 × 4 6 आएगा। बोलो जी। क्या आएगा? 200 से आएगा, ये 2 3 से आएगा। ठीक है जी। तो बचा कितना ऊपर अब आएगा? बोलो 35 × 13 × 3 अपॉन आएगा 100। कितना सही है? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई रोग, कोई दुख, दर्द, उलझन तो नहीं है? सर कैसे हो सकती है? सर आपने बिल्कुल आसान से समझाया। मिक्स फ्रैक्शन था यहाँ पर। 17 × 2 आएगा 34 प्लस 1 आएगा 35/200 आएगा। इसका बनेगा आपको 13/400। इसका बनेगा 1/30। हाँ 35 1/3% को कैसे बनाया आपने? देखो ये आएगा 3 3 99 प्लस आएगा 1/3% आएगा। बोलो ये कितना आएगा? 100/3 इंटू आएगा परसेंट 1/100। ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब जरा इसको सॉल्व मैंने कैसे किया? मैंने कहा 2 0 कटेंगे यहां से। 3 24 आएगा और 4 6 से आएगा, फिर 2 100 से होगा, 3 से आएगा, तो बना ऊपर इतना। अब मुझे एक बात बताओ, 35/100 है इंटू है 13 × 3 कितना आएगा? 39 आएगा। बोलो 39 आएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? इन दोनों को कर सकता हूँ मल्टीप्लाई? सर क्यों नहीं कर सकते? आप तो आप है सर। ऐसे करेंगे शॉर्टकट में। जैसे भी आप करो, मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको। 9 5 45 4 कैरी आएगा। 9 3 27 प्लस 15 प्लस 4 आएगा, यानी कि ये कितना आएगा? बोलो 27 प्लस आएगा ये 19 आएगा। कितना आएगा? 9 प्लस 6 कितना आएगा? 9 प्लस 6 आएगा। 9 प्लस 16 आएगा। कितना? 1 आएगा। 2 3 कितना आएगा? 4 आएगा। 46 आएगा। यहाँ पे मैं लूंगा 6 4 कैरी आएगा। बोलो 3 3 9 9 9 4 कितना होता है? बोलो 13 आएगा। 1365 आया। 1365 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 0 0 आएगा, पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी कि 13.65 इसका आंसर आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैंने मॉर्निंग में वीडियो मैंने अपलोड करा है, अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा, उसमें मैंने ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सिखाई है। तूफानी मैथ लेक्चर नंबर 1। उसमें ये सीखना पड़ेगा कि सर फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये जो सर जूम कर रहे हैं कैसे करते हैं। 35 इंटू मैंने क्या किया? बोलो 39 किया। पहले करना इसको मल्टीप्लाई से। 5 9 45 5 4 कैरी आया। बोलो 3 27 27 27 प्लस 15 प्लस 4 आएगा, तो ये कितना आएगा? बोलो ये मैंने बताया था अभी कितना आया? कितना है? 46 आएगा। ये 6 यहाँ लिख देंगे, 4 कैरी आएगा। 3 3 9 9 पर 4 कितना आएगा? बोलो 9 पर 4 कितना आएगा? 13 आएगा। 13.100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.65 आएगा। आप अपनी देसी से कर लेना, आपको क्या टेंशन है। अगर वो सीखना तो वीडियो देख लेना। आप ऐसे कर लो ना। हाँ सर ऐसे करो। 9 5 45 4 कैरी आया। 9 3 27 27 प्लस 3 4 कितना आएगा? 27 प्लस 4 27 प्लस 4 कितना आएगा? 31 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 3 6 9 आएगा 10 आएगा 5 6 3 आएगा कितना? 1350 आया। ये डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 13.65 आएगा इसका आंसर। कुछ नहीं था सवाल, सिंपली इसको मैंने ओरिजिनल फॉर्म में लाया, कैलकुलेशन करी बस। जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आती है, वो मैथ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बेटा सुबह सुबह उठ के निहार मुंह खाली पेट
20 तक टेबल याद करना लाजमी है, क्यूब्स 20 तक याद करने हैं, स्क्वायर 20 तक याद करने हैं, स्क्वायर रूट्स 20 तक याद करने हैं, ये सब आपको जबान याद होना चाहिए, तो मैथ की शुरुआत होती है। बेटा मार्बल जमीन पर पानी बह रहा है, ऊपर से झरना बह रहा है, लेकिन मार्बल उसे जज्ब ही नहीं कर रहा, तो क्या किया है। उर्दू का शेर है, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। हम तो सिखाने के लिए हाजिर है, पर आपको भी कदम आगे बढ़ाना है। सर के साथ साथ में साथ, सबका साथ सबका विकास करेंगे, मगर कैसे करेंगे। सिर्फ बातों से विकास नहीं होगा, आपको भी टेबल याद करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट याद करने पड़ेंगे। कम से कम 20 तक याद करिए, मेहरबानी होगी हमारे लिए, कसम से मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरे ऊपर एहसान रहेगा आपका कि अगर आप टेबल वगैरह याद करेंगे, क्योंकि मुझे इस मैथ में आसानी होगी आपको सिखाना। जिस बच्चे को टेबल ही नहीं याद है, बता फंस गया, इधर हैंग हो गया। शॉर्टकट से मैथ सीखना है। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। स्पीड और एक्यूरेसी अगर नहीं होगा, यही सवाल बंदा अगर 5 मिनट में करेगा, क्या फायदा पढ़ने का। वो तो क्लास 4th का बच्चा भी करेगा। आपका ये 4 मिनट में नहीं, बल्कि ये 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच बीच में सवाल खत्म, एक्यूरेसी के साथ, तो कॉम्पिटिटिव में आप आगे बढ़ेंगे। बाकी किताबें जो है उनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, दैट इज फैक्चुअल किताबें, उनमें मेमोरी बेस टिक कर दिया, टाइम बचता है उसमें। इसमें टाइम सबसे ज्यादा खाता है, इसलिए सावधानी बरतिए और जो है याद कीजिएगा। सुनो बच्चे लोगों, एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल है, ए is 150% of B। इसका ये मतलब होता है A is equal to 150 upon 100 into B, 0 0 will cancel out। A आएगा 3 5 नहीं 5 3 और 5 2, ये आएगा B। तो A अपॉन B कितना आएगा, 3/2 आएगा। ये बात नोट कीजिएगा, या मैं इसको लूंगा A is to B is equal to 3 is to 2। खत्म हो गई बात। उसके बाद लिखा है उसने सेकंड वाला में कि B is equal to 40% of C। इसका मतलब होता है B is equal to 40 upon 100 into C, 0 0 कैंसिल होगा, यह आएगा 2/5 of C is equal to आएगा B। B by C कितना आएगा बोलो, 2/5 आएगा, या मैं लिखूंगा इसको B is to C is equal to कितना आएगा, 2 is to 5। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास A is to B कितना है बेटा बोलो, 3 is to 2 है, B is to C कितना मेरे पास है, 2 is to 5 है। यहां पर आपने A is to B is to C की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां आप इस तरह का n बनाइएगा, यानी कि यहां 3 2 2 5, यहां इस n बनाइएगा। 3 into 2 कितना आएगा बोलो, 6 आएगा, और उसके बाद कितना आएगा बोलो, 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा, वो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि अगर आपको A की वैल्यू देखनी है तो A आएगा 6x आएगा, B कितना आएगा बोलो, 4x आएगा, C कितना आएगा, 10x आएगा। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 20x आएगा। वो कह रहा है कितने के बराबर है, A प्लस B प्लस C कितने बराबर है, 20 के बराबर है। तो 20 के बराबर रखूंगा मैं, x कितना आएगा, x1 आएगा। इसके हिसाब से A कितना बनेगा मेरा, A 6 बनेगा, B कितना बनेगा, 4 बनेगा, C कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब ये सब वैल्यूज जो है वो इस सवाल के अंदर पुट करके आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे बोलो, 2 into B, B कितना है, 2 into B 4 आएगा, प्लस 3 into C कितना है, 10 आएगा, माइनस करेंगे कितना बोलो, 4 into कितना करेंगे, A 6 आएगा। तो ये आएगा 8 + 30 - 24 आएगा। तो कितना बनेगा, ये 38 - 24 आएगा। तो द आंसर इज 14 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल आपका सीएचएसएल 2021 में सवाल हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को मैंने पूरी अपनी एफिशिएंसी, एनर्जी और जज्बे से आपको पढ़ाया है, और यकीनन आपके कमेंट्स लाजवाब होते हैं। बहुत दुआएं करते हैं आपके लिए, बहुत शुक्रिया है। थक तो बहुत जाते हैं हम भी, अल्लाह का शुक्र है। लगभग 4:45 हुए, अभी तक नाश्ता आपके सर ने नहीं किया है। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप यूँ समझें कि हम अपना वो बता रहे हैं, अपना प्यार या एहसान जता रहे हैं, नहीं, बल्कि आपको मेहनत सिखा रहा हूँ बेटा, कि इंसान बड़े मंजिलों पर तब पहुँचता है। मेरे आका सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान जिसे बड़े बड़े मंजिलों पर पहुँचना हो ना, वो न कभी हिम्मत हारे और ना ही वो अपनी जगह से हिले, साबित कदम रहे और मेहनत और लगन के साथ हिम्मत बुलंद रखे और हौसले बुलंद रखे, इंशाल्लाह वो मंजिल पर पहुंचता है। तो इसी जज्बे के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई एक और ताजगी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह आपका मेरा मददगार रहे। खुदा हाफिज।